दोस्तों आज की कहानी है भाभी जी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं एक बैंक में एक खाता खुलवाने गया था। वहां पर एक महिला ग्राहक बैठी थी। उसका नाम गुलिस्ता था। उसने पूरे सर और गर्दन पर दुपट्टा लपेटा हुआ था। केवल चेहरा ही दिख रहा था। मैं वहां खड़ा होकर अपना रुपये निकालने वाला फॉर्म भर रहा था। थोड़ी ही देर बाद वह पीछे से आ गई और उसने मुझसे कहा, क्या मेरा भी फॉर्म भर देंगे? मैं उनसे कहने लगा, अरे आप जो बोलिए मैं वह भर दूंगा। तो उसने मुझसे इतराते हुए कहा, पहले फॉर्म भर दीजिए, बाकी की चीजें तो मैं बाद में भरवा लूंगी। मुस्कान देती हुई भाभी मेरी तरफ देखने लगी। मैंने जल्दी से उसका नाम, रकम आदि पूछी और फॉर्म भरकर उसको पकड़ा दिया। वह मुस्कुराकर थैंक यू बोलकर आगे बढ़ गई और पैसा निकालने जाने लगी। मैं अपना काम बीच में ही छोड़कर मेन गेट पर खड़ा हो गया और भाभी के आने का इंतजार करने लगा। वह बाहर निकलने के लिए गेट पर आई और मुझे देखकर फिर से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट से मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई। मैंने देरी ना करते हुए इशारों में उससे पूछा कि क्या आपका मोबाइल नंबर मिलेगा? उसने हाँ में सर हिलाया तो मैंने अपना मोबाइल भाभी को पकड़ा दिया। उसने शर्माती हुई नजरों से मुझे देखा और मेरे फोन में अपना नंबर डायल कर दिया। इसके बाद वह आगे बढ़ गई। मैं भी वापस बैंक में अपना काम निपटाने लगा और घर आ गया। उसके बाद उसी रात को उसे मैंने कॉल किया तो उसने फोन उठाया। मैंने उससे पूछा, आपके साथ कौन कौन रहता है? वे बोली, मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। मैंने पूछा, और आपके शौहर? वह बोली, वे तो बाहर रहते हैं। मैं अभी कुछ कहता इससे पहले वह फिर से बोलने लगी कि शौहर को क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था कि यदि कोई दिक्कत है तो वह कमी में पूरी कर देता। उसने हंसकर दत्त कहा और फोन काट दिया। उस रात के बाद हमारी रोज बातें होने लगी। हम दोनों खुलते चले गए और अब हमारे बीच कुछ वो बातें भी होने लगी। दोस्तों, इधर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं उससे बातें करने लगा था तो मुझे पता चला कि वह मेरे गांव से मात्र आधा किलोमीटर दूर के एक गांव की ही है। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि तुम क्या मुझसे? पहले तो उसने कुछ नहीं बोला, फिर थोड़ी देर बाद बोली कि क्या ये सही रहेगा? मैं बोला, हाँ, क्यों नहीं। वह बोली, लेकिन हम दोनों मिलेंगे किधर? पहले तो मैंने कहा, तुम्हारे घर पर मैं एक दूर का रिश्तेदार बनकर आ जाता हूँ और रात को वहीं रुक जाऊंगा। उसने मना किया, नहीं,
यह सही नहीं रहेगा। यही सब बातें होने लगी तो मैंने कहा चलो अब मैं देखता हूँ कि कहाँ मिलना हो सकता है। अब फोन रख रहा हूँ। अगले दिन सुबह उठते ही हम दोनों में फिर से बात होने लगी और जल्दी ही मिलने के लिए बात होने लगी। मैंने उससे पूछा तुम क्या पहनकर मिलने आओगी? वह बोली कि मैं तो सब कुछ पहनती हूँ, सूट, साड़ी, पजामी, कुर्ता, जींस। मैंने कहा कि नहीं तुम सलवार सूट में आना। कुछ देर के बाद हम दोनों का खेत में मिलने का प्लान बन गया। हमारे बीच शनिवार का दिन मिलन का दिन तय हुआ था। उस दिन वह नारंगी सलवार सूट पहनकर आई थी। मैं तो उसे देखकर ही पागल सा हो गया था। वह मेरी तरफ देखने लगी। वह मेरे नजदीक आई और उसको। फिर वो सब के बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। उसके बाद भी हमारा कई बार मिलन हुआ था। तो दोस्तों हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।